हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले उसमें कवर क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हेल्प करता है हमारी दो पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालने के लिए। Suppose the points are P and Q. P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स x1, y1। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है जी। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स में x1 और x2 क्या आ जाते हैं, हमारे x वाले पॉइंट्स आ जाते हैं, दैट इज एक्सिस का, ऑन एक्सिस का, और y वाले ऑर्डिनेट्स। अब स्टार्ट करेंगे विद आवर एक्सरसाइज। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस निकालना है इन क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन 1, 2,3, 4,1। डिस्टेंस निकालना है। सपोज P इक्वल्स टू 2,3 एंड Q इक्वल्स टू 4,1। PQ इज इक्वल टू, PQ डिस्टेंस किसके इक्वल, दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। We will draw a figure over here, that is PQ. P के points हैं 2,3 and here points are 4,1। यहाँ हमारा P point क्या है, x1, this is y1, x2, y2। अब x2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज नथिंग बट 2 एंड 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 का होल स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इज 8। Further 8 is equal to 2 root 2, as we can do factors over here, 8, 2, 4, 2 and 2। अब इन दोनों का पेयर बन गया और 2 हमारा सिंगल रह गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। that is minus 5, 7, minus 1, 3, P equals to minus 5, 7 and Q equals to minus 1, 3। So here distance PQ equals to x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज -1 एंड -5। माइनस इंटू -5 इज +5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू इज 3 माइनस 7
होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू। -1 + 5, 5 - 1 is 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 is -4 square. It is 16 and here also it is 16 with an under root, so it is 32. इसके फैक्टर करने पे 4√2 आंसर आ जाएगा। Now we are going to move with the question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? a, b, -a - b, which means p point over here is a, b and q point over here is -a - b. p q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। Here is our distance जो हमने फाइंड करना, दैट इज a, b एंड -a, -b। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? x2 की वैल्यू क्या है? दैट इज -a एंड x1 की a, विच इज एक माइनस फॉर्मूले में था, प्लस -b y2 की वैल्यू एंड y1 की वैल्यू b -b होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? पी क्यू इक्वल्स टू -a - a, दैट विल बी -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब अगर -2a का होल स्क्वायर करें, दैट विल बी -2a into -2a, which is like minus into minus is positive, 2 into 2 is 4, a into a is 4a square. ठीक है जी। Now we will write our answer over here, 4a square plus 4b square। अब 4 आ जाएगा कॉमन, a square प्लस b square। नोट दैट कि अब हम कट नहीं कर सकते इसका स्क्वायर, क्योंकि दीज आर द टर्म्स विच आर इन एडिशन, वो ऐड करने में पड़ी हैं, हमारे पास ऑपरेशन पड़ा है, इसलिए 2 सिर्फ कॉमन आ सकता है बाहर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी लाइक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमने डिस्टेंस निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स that are 0, 0, 36, 15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? 7.2 सेक्शन में जो टाउन है उनके बीच वाला डिस्टेंस भी निकालना है। Let's start with the question. क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में उसने क्या बताया? डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स के बीच। फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0 एंड सेकेंड पॉइंट इज 36, 50. नाउ वी विल ड्रॉ लाइन ओवर हियर it is 0, 0 and it is 36, 15.
पी एंड क्यू। पी क्यू डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर अब इस क्वेश्चन को प्रीसीड करने के दो मेथड हैं हमारे पास। अगर आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो 36 का स्क्वायर क्या होगा और 15 का स्क्वायर क्या होगा, अदरवाइज हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन वाला मेथड देखेंगे, दैट इज 6 इंटू 6 as 36 का स्क्वायर बोला है तो 6 इंटू 6, हेयर इट इज 5 इंटू 3 एंड 5 इंटू 3। अगर बड़े ध्यान से देखें ये एक टर्म है और हेयर इट इज अगेन अ टर्म। अब दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, दैट इज 9। 3 इंटू 3, पीछे क्या बचा, यहाँ बचा 2 4 इंटू 36 प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25। Here it is 4 into 36 is √9 बाहर आ जाएगा, that will be 3. It is like 2 2 9. Now we can find that कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इफ इट इज तो टर्म्स बाहर आ जाएंगी, अदरवाइज नॉट। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। डिटरमाइन द पॉइंट्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर निकालने के लिए जो भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं दे आर ऑन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन पे भी कौन सी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन। अगर 3 पॉइंट्स गिवन है और उनको कोलिनियर प्रूव करना हो तो लेट देम ए बी सी। अब क्या होगा, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी। या तो ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने बीच वाले पॉइंट को सी लेट कर लिया और लास्ट वाले को बी। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी है क्या कि दो लाइंस का डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। जो पॉइंट्स को लीनियर प्रूव करने हैं उनकी स्टेटमेंट लिखेंगे। पॉइंट P इज इक्वल टू 1,5, पॉइंट Q इक्वल्स टू 2,3, पॉइंट R इक्वल्स टू -2, -11। नाउ वी आर गिवन विथ दीज 3 पॉइंट्स। अब हम PQ भी निकालेंगे, QR भी निकालेंगे और PR भी निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1।
अब P एंड Q की वैल्यू बात हो रही है, तो हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आई, दैट इज 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 इज माइनस टू का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, here is root 5 PQ. Now we will move to QR. QR equals to x2 minus x1 का होल स्क्वायर. अगेन आप फॉर्मूला लिख लेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से -2 एंड अगेन -2 होल स्क्वायर -11 -3 होल स्क्वायर विच इज लाइक -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16 and here it is 196 which is 6 6 12 and 1 carry over here 9 10 11 root 2 1 2. अब करेंगे पी क्यू क्यू आर एंड पी आर. पी क्यू क्यू आर पी आर को सॉल्व करेंगे. पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर. That will be -2 -1 is -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर इज 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर इज, we will calculate that will be 256. 6 6 are 36 and 6 1s are 6 9 16. Here it is 256. 256 plus 9, that will be 265 in under root. Here it is PR. Now we will write value of PQ is √5 और QR की वैल्यू क्या है, that is √212 and PR की वैल्यू क्या है, that is √265. अब हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से कुछ निकल रहा है, मतलब 212 की फैक्टर बना के देखेंगे. 2 here it is 1 0 6 which means again 2 and it is 5 it is 3 53. Okay, it will be like 2 root 53 and for 265 √265 will be equal to 5 25 on 5 15 over 3 5 into 53. ठीक है जी. अब हमारे पास पी क्यू स्क्वायर डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर. ये ऐड करके कोई भी दो पॉइंट्स तीसरे पॉइंट के इक्वल नहीं आ रहे विच मीन्स दे आर नॉट लीनियर. PQ plus QR not equal to PR, hence they are not linear.
Now let's move to next question. Check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. Isosceles triangle में क्या होता है हमारे पास कि दो साइड्स का डिस्टेंस इज इक्वल, इसीलिए 3 पॉइंट्स लेंगे और तीनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अलग से डिस्टेंस निकालें. लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. आंसर फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट्स हैं 5, -2, 6, 4, 7, -2. ठीक है जी. अब हमारे पास P पॉइंट क्या है 5, -2. Q पॉइंट क्या है 6, 4 एंड R पॉइंट क्या है 7, -2. Here it will be like PQ equals to, पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1 to -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. PQ की वैल्यू है दैट इज 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 minus into -2, that will be positive 2. 6 minus 5 is 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 plus 2 का होल स्क्वायर which will be equal to 1 का स्क्वायर is 1, 4 plus 2 that is 6 का होल स्क्वायर which is equal to 1 plus 36. PQ is equal to √37. Now we will move to QR. QR की वैल्यू आ जाएगी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर. दैट विल बी 7 - 6 is 1 का होल स्क्वायर, -4 - 2 minus means add and sign will be of 4. 4 plus 2 is 6 which will be 1 plus 6 का square is 36 that is √37. अब कईयों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन तो यही प्रूव हो गया, दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं, हम छोड़ सकते हैं, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थर्ड साइड भी इक्वल हो, इसीलिए हमें तीनों की तीनों साइड्स निकालनी पड़ेंगी. PR इक्वल्स टू 7 - 5 स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर. 7 - 5 is 2 का होल स्क्वायर -2 plus 2 that will be 0. 2 square plus 0, 2 square equals to square के साथ 100 cancel, here it is 2 only. So PQ as PQ equals to QR, hence they are vertices of a isosceles triangle. अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. Tested. Question number 5. In a classroom, 4 friends are seated at the point A, B, C and D. 4 पॉइंट्स पे एक क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं. As shown in the figure, चंपा, चमेली
walk into the class and after observing a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" वो चंपा क्या बोलती है चमेली से कि ABCD क्या है, स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, चमेली क्या कहती है, नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला के जरिए पता करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें ग्राफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, A, B, C एंड D। अब जो A पॉइंट है उसका x एक्सिस क्या है, दैट इज 3 एंड y पॉइंट क्या है 4, 3,4। जो B पॉइंट है, B पॉइंट x एक्सिस उसका क्या है 6 एंड y क्या है 7, 6,7। और जो C पॉइंट है, C पॉइंट में x एक्सिस क्या है, दैट इज 9 एंड here y is 4. Again for D it is 6,1. Using distance formula, AB किसके इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला। x2 की वैल्यू क्या है, दैट इज 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, which is like 6 minus 3 is 3, 3 का होल स्क्वायर इज 9, 7 minus 4 is 3, that is again 9, 9 plus 9, that is root 18, which means 3 root 2। किसकी वैल्यू है, AB की। अब BC, BC equals to x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या है, दैट इज 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज लाइक 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, विच इज 9 प्लस 9, विच इज रूट 18, that is equal to 3 root 2. AB equal to BC. अब हम फाइंड करेंगे CD. CD is equal to, CD की वैल्यू क्या आएगी, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर इज नथिंग बट 9, here it is also 9, which is root 18। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 स्क्वायर, विच मीन्स 9 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 18, 3 रूट 2। अब बड़े ध्यान से एक कंसेप्ट को समझेंगे कि here it is also a square if all sides are equal but angles are not 90,
ठीक है जी, वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो स्क्वायर प्रूफ करवाने के लिए हमें डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करवाने पड़ेंगे। Diagonals डायगोनल्स क्या क्या है हमारे पास, दैट इज AC एंड BD। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4, सॉरी इट इज स्क्वायर, which means 9 - 3 is nothing but 6 square plus 0 square equal to √6 square, which means AC equal to 6। अब क्या फाइंड करेंगे, BD equals to 6 - 6 whole square plus 1 - 7 whole square equals to 6 - 6 is 0 square plus 1 - 7 is -6 का whole square equals to 36, which is 6 sector. As all sides are equal and length of diagonal is also equal, hence the ABCD are forming a square। वो एक स्क्वायर बना रहे हैं जिसका मीनिंग क्या है, कौन राइट है हमारे पास, चमेली डिसएग्री। चंपा क्या बोल रही थी, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, चंपा सही है, चंपा इज करेक्ट। आप लिखेंगे लास्ट पे चंपा इज करेक्ट। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड if any by the following points and give reason for your answer।